हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिल्वर टेस्टिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिल्वर टेस्टिंग के लिए दो मेथड हैं। क्या कौन कौन से? वो एक तो है वॉल्यूमेट्रिक और पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, दूसरा है ग्रेविमेट्रिक मेथड। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने सिल्वर की शुरू कर दी है, जो 1 सितंबर से लागू होगा। तो मैं अजीत प्रताप यादव हॉल मार्किंग कंसल्टेंट हूँ। मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिल्वर की टेस्टिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिल्वर की टेस्टिंग के दो मेथड हैं। सिल्वर की टेस्टिंग IS 2113 के अकॉर्डिंग की जाती है। तो सिल्वर की टेस्टिंग के लिए हम दो मेथड कौन कौन से यूज करते हैं? वॉल्यूमेट्रिक और पोटेंशियोमेट्रिक मेथड किया जाता है, और ग्रेविमेट्रिक मेथड यूज किया जाता है। ये दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, क्यों ये दो मेथड लगाए गए हैं सिल्वर की टेस्टिंग में? तो जो है कि आपका जो वॉल्यूमेट्रिक या पोटेंशियोमेट्रिक मेथड है, वो क्या है, सिल्वर की प्योरिटी अगर क्या 995 पीपीटी या उसके बिलो है, तो हम क्या है वॉल्यूमेट्रिक या पोटेंशियोमेट्रिक मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आपका क्या है सिल्वर की प्योरिटी 999 या उस 995 से एबव आपको टेस्ट करना है, तो आपको ग्रेविमेट्रिक मेथड यूज करना पड़ेगा। तो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड और पोटेंशियोमेट्रिक मेथड इज नॉट suitable for testing of silver jewelry which have purity 995 mm above। तो हम उसके लिए ग्रेविमेट्रिक मेथड का यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव। मैं एक हॉल मार्किंग कंसल्टेंट हूँ। मैं हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ और ज्वेल की हॉल मार्किंग रजिस्ट्रेशन भी करवाता हूँ, और मैं एनिबल लैब भी सेटअप करवाता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9811512894। मेरा इंटरनेट नंबर है 9811512895। मेरा यूट्यूब चैनल है आयुष्मान स्टडी पॉइंट अजीत प्रताप यादव के नाम से। तो मैं क्या है हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ। किसी भी टाइप की लेबोरेटरी सेटअप करवाना है, गोल्ड सिल्वर टेस्टिंग, कॉपर एंड लेड की टेस्टिंग करवाना है, एनिबल लैब सेटअप करवाना है एज पर ISO 17025 पीटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, उसके लिए भी आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। तो जैसा कि जानते हो, सिल्वर की टेस्टिंग और हॉल मार्किंग सेटअप करवाया जाता है एज पर IS 15820 और उसमें ये IS यूज किया जाता है IS 1417, IS 1418, IS 2112 और IS 2113। And you may contact for any type of testing equipment for laboratory. List of equipment required for testing and gold as per IS 2 टेस्टिंग ऑफ गोल्ड, नहीं टेस्टिंग ऑफ सिल्वर। यहाँ पे क्या मिस प्रिंट था। टेस्टिंग ऑफ सिल्वर के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए हमने ये इक्विपमेंट लिस्ट बनाई है, आप जो आपके काम आ सकती है। जैसा कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिल्वर की HOID भी कर दी है, बट वो की है वॉलेंट्री बेसिस पे है। अगर आप लेना चाहते हैं, HOID करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। अगर नहीं करवाना चाहते, आपकी मर्जी है। तो ये क्या, जैसे गोल्ड मैंडेटरी है हॉल मार्किंग, तो सिल्वर की हॉल मार्किंग मैंडेटरी नहीं है। HOID सिल्वर की HOID होगी 1 सितंबर से, लेकिन वो क्या वॉलेंट्री बेसिस पे। तो आप सिल्वर टेस्टिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, उनकी क्या लिस्ट काउंट होती है और रेंज क्या होती है, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर होती है, उसके बारे में ये वीडियो है। तो हम क्या है XRF मशीन कैपेबल, पहला जो लिस्ट इक्विपमेंट है हमारा सिल्वर टेस्टिंग के लिए, XRF मशीन चाहिए होती है, कैपेबल टू टेस्ट कैडमियम लेड, जो सिल्वर में कैडमियम लेड को इसका लिस्ट काउंट एक्यूरेसी नहीं होती है, रेंज भी नहीं होती है, इसलिए डैश हो गया है। और इसकी क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए? इसके बाद लेजर मार्किंग मशीन कैपेबल ऑफ मार्किंग ऑन लार्ज आर्टिकल आल्सो। ऐसी लेजर मार्किंग आपको ऐसे चाहिए जो कि क्या बड़े पीसों पे भी हॉल मार्किंग कर सके। इसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए आपको? वन नंबर चाहिए होता है इसको, 1 नंबर चाहिए। और आपका XRF भी क्या 1 नंबर चाहिए। वेइंग बैलेंस क्या है आपका? रेंज आपका
जीरो किसी भी रेंज का हो सकता है, 0 to 220 रेंज ग्राम का हो सकता है आपका रिंग बैलेंस। ग्राम का होता है लीस्ट काउंट 0.0001 मिलीग्राम, 0.01 मिलीग्राम का होना चाहिए। नंबर कितने, 1 पीस 1 नंबर चाहिए। और एयर कंडीशनर चाहिए होता है आपका टू मेक द एटमॉस्फेयर डस्ट फ्री। एयर कंडीशनर एटमॉस्फेयर को डस्ट फ्री बनाने के लिए किया जाता है, यूज़ किया जाता है। आपका ये क्या एसी आपका जितना नंबर हमारी रिक्वायरमेंट 1 है, आपका हो सकता है 2 हो सकती है आपके अकॉर्डिंग। हॉट प्लेट क्या चाहिए, हॉट प्लेट कन्वेंट साइज फॉर सिल्वर एसेंग के 225 डिग्री सेल्सियस का चाहिए। ये क्या है, इसको आप 2 नंबर ले सकते हैं, 2 नंबर 2 पीसेज ले सकते हैं इसको। क्वांटिटी 2 नंबर 2 पीसेज ले सकते हैं इसको आप। एक ख़राब हो जाए तो दूसरी बैकअप में काम आ सकती है। अब इसके तीसरे नंबर पे बीइंग बैलेंस टू बी इंस्टॉल्ड ऑन डस्ट फ्री रूम एंड एंटी वाइब्रेशन टेबल पे रखा होना चाहिए। उसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीग्राम। डेसिमल पॉइंट के मतलब 5 डेसिमल आने चाहिए। जैसे कि आपका 000, अगर ये 0 मिल डिस्काउंट क्या आएगा, 0.00000050 लिखा हुआ आएगा, तो आपका एक 0.1 डिस्काउंट होगा। 1 2 3, एक जीरो ज़्यादा हो गया। डेसिमल के बाद 50 आना चाहिए, तो आपका लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 मिलीग्राम होगा। एयर कंडीशनर आपकी मर्जी कितना, 1 नंबर या जो आपके रिक्वायरमेंट के साथ बना। हॉट प्लेट 2 नंबर लेना पड़ेगा आपको। प्लेट क्या करना पड़ेगा आपको, 2 नंबर लेना पड़ेगा। हॉट प्लेट 2 नंबर और ड्राइंग ओवन इलेक्ट्रिकल आपको लेना पड़ेगा 200 डिग्री सेल्सियस का। इसके बाद हैमर चाहिए आपको, हैमर। फिर हैमर कितने का चाहिए, 1 kg का 1 पीस चाहिए, 1 नंबर चाहिए होता है। और इसका आपका ड्राइंग ओवन भी क्या है, 1 नंबर चाहिए होता है। रोलिंग मशीन 1 नंबर चाहिए। जनरेटर भी 1 नंबर चाहिए होता है पावर सप्लाई के लिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए चाहिए। स्क्रैपिंग टूल माइक्रोडी डिफरेंट टाइप, ये 1 ईच चाहिए होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, 1 नंबर चाहिए होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास अगर ऑन लेजर मार्किंग की तो उसको देखने के लिए। ब्यूरेट 2 नंबर ले लो आपका बैकअप रहने के लिए। मेटेलिक ट्रे 2 पीस 2 नंबर लेना है। और वॉच ग्लास कितने, वॉच ग्लास 75 डायमीटर का लेना है। और ये कितने पीसेस लेना है, 75 डायमीटर का लेना है। कितने पीस, 12 पीसेस, 12 पीसेस लेना है। इसके बाद फनल लेना है। फनल का साइज क्या, 25 mm डाया होना चाहिए, मिलीमीटर डाया। और इसका कितने पीसेस आपको फनल लेना चाहिए, आपको 6 पीसेस लेना है फनल। ग्लास बीकर 250 ml के 12 पीसेस लेना है। टंग्स एंड फोर्सेप्स क्या है, 1 ईच, छोटे बड़े पीसेस आप ले सकते हैं। डेसिकेटर 1 पीस, 1 नंबर लिख लो, 1 नंबर। डेसिकेटर 1 नंबर लेना है। फिल्टर वैक्यूम पंप 1 नंबर लेना है। सेंटर ग्लास क्रूसिबल G3, ये 12 पीसेस लेना है आपको। फिर एंटी वाइब्रेशन टेबल फॉर हाई एक्यूरेसी बैलेंस क्या है 1 स्लैब बनाना आपको, RCC स्लैब, RCC स्लैब बनाना एंटी वाइब्रेशन टेबल के। डिस्टिल वाटर आपका एडिक्वेट क्वांटिटी
आपके पास स्टॉक में होना चाहिए एडिकेट क्वांटिटी, आपको जितनी भी ज़रूरत रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको बाई करते रहना है। अब इसके बाद ग्लास रॉड कितने आपको क्या है 12 पीसेस ले लेना। वॉश बॉटल विथ फाइन जेट क्या है 2 पीसेस ले लेना है। टू पीसेस लेना है। इसके बाद गाइस आपको लेना है रेफरेंस सिल्वर सैंपल आप 800 850 925 970 990 फाइनेंस वाला 800 रेफरेंस सिल्वर सैंपल कौन कौन से लेने पड़ेंगे 800 पीपीटी का 850 पीपीटी का 925 पीपीटी का 970 पीपीटी का 990 पीपीटी का। और लिस्ट ऑफ रीजेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ रीएजेंट देख सकते हैं। इसको हम रेड कर देते हैं। लिस्ट ऑफ रीएजेंट ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड स्टेबिलिटी 1.42 का लेना है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है 1 स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.16 जिसकी होनी चाहिए। डिस्टिल वाटर लेना है आपको। और लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स मतलब कि आपको ऑपरेटर्स मतलब ये अगर आप वॉल्यूमेट्रिक मेथड से करते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिक टाइट्रेटर भी मशीन लेना पड़ेगा कैपेबल फॉर डिलीवरिंग इंक्रीमेंट ऑफ 0.5 ml एट द इक्विलिब्रियंट पॉइंट और टाइट्रेशन बीकर लेना पड़ेगा। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव। मैं कंसल्टेंट हूँ। हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ। ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। मेरा चैनल है आयुष्मान स्ट्रीट पॉइंट के नाम से इस पर आयुष्मान स्ट्रीट पॉइंट अजीत प्रताप यादव के नाम पे जिस पे 500 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड हैं। अगर आपको सिल्वर और गोल्ड के सिंग एंड हॉल मार्किंग सीखना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें और वहाँ पे क्या है 500 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड हैं और आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव। मैं एक हॉल मार्किंग सेंटर सेटअप करवाता हूँ और हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ। ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ और एनएबीएल लैब भी सेटअप करवाता हूँ। अगर आपको एनएबीएल लैब सिल्वर टेस्टिंग गोल्ड टेस्टिंग सिल्वर टेस्टिंग ग्रेविमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक मेथड के द्वारा सीखना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव। मैं एक कंसल्टेंट हूँ। हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ और ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन भी करवाता हूँ। एनएबीएल लैब सेटअप करवाता है। तो ये देख जो स्क्रीन पे हमारा नंबर आपको आ रहा है आप मेरे इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप फील फ्री कॉल कर सकते हैं और अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जय हिंद जय भारत।